चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब भारत के इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हर एक देश भारत की स्पेस कंपनी इसरो के साथ काम करना चाहता है। इसी की एक झलक आपको चंद्रयान-4 मिशन में देखने को मिलेगी, जब भारत के इसरो के साथ जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA मिलकर चांद पर एक मिशन भेजेंगी, जिसका नाम ल्यूपेक्स रखा गया है। पूरा नाम जाने तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारत में ये मिशन चंद्रयान-4 के नाम से जाना जाएगा। ल्यूपेक्स असल में अंतरराष्ट्रीय मिशन है, जिसे मुख्य रूप से इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा मिलकर कर रहे हैं। जाक्सा चांद पर चलने वाला रोवर बनाएगी, इसरो लैंडर बनाएगी, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें लगने वाले ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। ये यंत्र रोवर के ऊपर लगे होंगे। सभी स्पेस एजेंसियों के साथ इसरो की डील फाइनल हो चुकी है और चारों स्पेस एजेंसियां तेजी से चंद्रयान-4 की तैयारियों में जुट गई हैं। अब आप खुद से सोच सकते हैं, जब दुनिया की 4 बड़ी स्पेस एजेंसियां एक साथ किसी मिशन में लग जाएं, तो वो मिशन कितना बड़ा होगा और उसकी खोजें पूरी दुनिया में क्या छाप छोड़ेंगी। ल्यूपेक्स मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घुप अंधेरे में लैंडर रोवर उतारा जाएगा, लेकिन चंद्रयान-4 के लैंडर और रोवर चंद्रयान-3 से बेहद एडवांस होंगे। ये चांद पर ऐसी खोज करेंगे जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी। चंद्रयान-4 को दक्षिणी ध्रुव के ऐसे इलाके में उतारा जाएगा जहां कभी सूरज निकलता ही नहीं है, और इस बार ये मिशन 14 दिन तक नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाला है, जिसमें चांद के इतिहास से लेकर वर्तमान के बारे में सब कुछ पता लगाने का प्रयास होगा। इस मिशन के रोवर के अंदर ऐसे यंत्र लगाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से चंद्रयान-4 का रोवर चांद की सतह पर लगभग 4 फुट 11 इंच गहरा एक गड्ढा खोदेगा, जिससे पता लगाया जा सके कि चांद की जमीन के नीचे क्या क्या मौजूद है। साथ ही इस गड्ढे की मिट्टी को वापस से पृथ्वी पर लाया जाएगा, यानी जैसे चंद्रयान-3 के लैंडर को वापस पृथ्वी पर लाने का कोई प्लान नहीं है, और ये जब तक काम करेंगे तब तक इसरो को डाटा भेजेंगे और उसके बाद चांद की सतह पर ही निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन चंद्रयान-4 मिशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चंद्रयान-4 मिशन का लैंडर काफी एडवांस होगा। लैंडर अपने प्रयोग करने के बाद चांद की सतह से बहुत सारे सैंपल्स लेकर वापस उड़ेगा और पृथ्वी पर वापस आएगा। इसकी एक झलक आपने कुछ दिन पहले देखी थी, जब चंद्रयान-3 को इसरो ने चांद की सतह पर वापस उड़ाया और उसकी लैंडिंग की जगह बदल दी। ये प्रयोग चंद्रयान-4 मिशन के लिए किया गया था, यानी इस बार हमारा चंद्रयान चांद पर जाएगा भी और वहां से बहुत सारे सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा भी। इस मिशन का लैंडर इसरो को बनाना है, इसलिए इसरो ने इस प्रयोग को अंजाम दिया। चंद्रयान-4 मिशन का रोवर जो जापान बना रहा है, ये भी बहुत ही एडवांस होगा। ये लगभग 4 फुट जमीन खोदने के साथ साथ चांद की रातों में काम करने के लिए भी बनाया जा रहा है। जैसा आपको पता होगा कि अभी चंद्रयान-3 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब 600 किलोमीटर दूर एक ही स्थान पर उतरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रोवर और लैंडर का सूर्य की रोशनी से काम करना, जबकि इस बार जापान के द्वारा रोवर को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि वो आसानी से बिना सूर्य की रोशनी के भी कार्य कर सके। इसके लिए रोवर के अंदर परमाणु ऊर्जा या फिर पोलोनियम का उपयोग किया जाएगा। इसलिए इस बार चंद्रयान-4 की लैंडिंग चांद पर दक्षिणी ध्रुव के पास नहीं बल्कि घुप अंधेरे वाले दक्षिणी ध्रुव पर ही होगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चंद्रयान-4 का रोवर चांद की सतह पर
1.5 मीटर या 4 फुट 11 इंच गहरा गड्ढा खोदेगा। गड्ढा खोदने से पहले रोवर मिट्टी के अंदर मौजूद पानी की खोज करेगा। इसके लिए वो लेजर तकनीक की मदद लेगा। लेजर को जब मिट्टी के अंदर पानी की मौजूदगी दिखाई देगी, तब वो अपने ड्रिलिंग मशीन के जरिए मिट्टी का सैंपल जमा करेगा। उसके बाद उस सैंपल को वो अपने अंदर मौजूद एक यंत्र में डालकर उसकी जांच करेगा। इस जांच से ये पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह के नीचे पानी का खजाना मौजूद है या नहीं। इस मिशन में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार GPR का इस्तेमाल भी होगा। इसके माध्यम से जमीन के अंदर 1.5 मीटर तक बिना खोदे ये पता लगा लेगा कि जमीन के नीचे क्या मौजूद है। जैसे हमारा चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से सिर्फ 500 मीटर दूर तक जा सकता है, लेकिन इस बार रोवर को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि वो लैंडर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सके। और इस बार चांद की रातों में चंद्रयान 4 के रोवर को स्लीप मोड में डालने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस बार रोवर चांद पर रात हो या फिर दिन काम करेगा और उसका डाटा हम सबसे शेयर करेगा। चंद्रयान 4 के रोवर और लैंडर का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 किलो के आसपास होगा। लूपेक्स मिशन को लेकर चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और यूरोप के साइंटिस्ट काफी सकारात्मक हैं। इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था। डेलीगेशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी। आइडियाज शेयर किए गए थे, साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशन को भी खोजा गया था। ये मिशन 2026 से 2028 के बीच पूरा हो सकता है। इस मिशन के बारे में केवल अभी यही जानकारियां सामने आई हैं। ये मिशन इससे भी कहीं ज्यादा एडवांस हो सकता है। चंद्रयान 4 में रोवर और लैंडर ही भेजे जाएंगे। इस मिशन में इंसानों को भेजने का कोई प्लान नहीं है। चंद्रयान 4 मिशन में इंसानों को भेजने वाली खबरें महज एक अफवाह है, लेकिन इसरो चांद पर इंसानों को जरूर भेजने वाला है, लेकिन वो मिशन सिर्फ नासा के साथ मिलकर होगा, जिसका नाम आर्टेमिस मिशन है। इसके लिए इसरो ने नासा के साथ हाथ मिला लिया है, जिसकी जानकारी नासा द्वारा भी पब्लिक कर दी गई है। अगर आप इस नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में दी गई चंद्रयान 4 मिशन के बारे में जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।